ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फ्रॉम दिस चैप्टर डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इन द इंटरव्यू टाइम। और आपके जैसे आपको सीएसयूटी में क्वेश्चन तो आएगा, साथ में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया डीएस के क्वेश्चंस आप पॉइंटर्स हम सॉल्व करेंगे। आप लोग लिंक लिस्ट पढ़ोगे, वन वे लिंक लिस्ट, टू वे लिंक लिस्ट, स्टैक पढ़ोगे, क्यू पढ़ोगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री पढ़ोगे, ग्राफ पढ़ोगे। तो दीज आर बेसिकली दीज आर द पॉइंटर के थ्रू आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब उसमें आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर। आफ्टर पॉइंटर विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम हियर लैंग्वेज से स्टार्ट्स। बेसिकली यही से जब हम लैंग्वेज से लोग क्लोज कर देते हैं, जबकि यहाँ से लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। सो ध्यान से यहाँ पे पढ़ना, जहाँ पे डाउट हो प्लीज आप मेरे को इंटरप्ट करना और क्वेश्चंस पूछना, बिकॉज यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। So pointer is basically a special kind of variable which keeps the address of another variable, function, array, string, and so on. So basically, whenever you just hear the word pointer, just remember it holds the address. उसके अंदर वैल्यू नहीं है, क्या रहेगी उसके अंदर? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अभी कुछ देर पहले समझाया था। पॉइंटर अलाउज अस टू मैनिपुलेट द एड्रेस और मेमोरी। वो हमको अलाउ करता है कि आई कैन गो टू द मेमोरी लोकेशन एंड आई कैन एक्सेस द वैल्यू। हाउ आई जस्ट अभी आपको बताता हूँ कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने इंट a इक्वल्स टू 5 यूज किया। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर ले लिया। हियर दिस पॉइंटर, अब इसको कैसे रीड करोगे? इसको इस लाइन को ऐसे रीड करोगे, इंटीजर पॉइंटर ptr। हम पॉइंट जहां पे एस्टेरिस्क साइन यूज है मींस दैट वेरिएबल इज अ पॉइंटर वेरिएबल। तो एस्टेरिस्क साइन इज अ सिंबल जहां पे आप यूज करोगे, आपको ये पॉइंटर है। यहां पे ध्यान दो बेटा, इस लाइन को आप कैसे रीड करोगे? Here ptr is a pointer which will hold the address of any integer value. यहां पे अगर मैं लिखता हूं सपोज, एक सेकंड, यहां पे अगर मैंने लिखा कैरेक्टर पॉइंटर ptr, तो ptr is a pointer which will hold the address of any character value. गाइस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा था कि वो कैसे एक्सेस होता है। आपको फिर मैं क्लियर करता हूँ कंसेप्ट, ठीक है? एक आप छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि पॉइंटर कैसे यूज होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, उसके उस एड्रेस की साइज कितनी होगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, जहां पे डाउट हो प्लीज आस्क, इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है? फाइल को सेव कर लो पहले, पॉइंटर डॉट सी। अच्छा क्लास, यहाँ पे हम पॉइंटर पढ़ते हैं, ठीक है? पॉइंटर्स कैसे होते हैं, कैसे एलोकेट करोगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग क्लास? हैश इंक्लूड, क्या करें? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड क्या बेटा यहाँ पे unio.h। याद है मैं जब भी आपको वेरिएबल यूज करता था उसके नीचे मैं लोकेशन लिखता था क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। याद है क्लास? यू रिमेंबर? आप समझ आएगा मैं क्यों लिखता था। बिकॉज आप जब हैबिट आप डालोगे कि लोकेशन क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल। इंट मैंने a इक्वल्स टू 5 ले लिया, सिंपल। और यहाँ पे मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया सपोज ptr। बेटा ptr जनरली इसलिए होता है क्योंकि पॉइंटर शॉर्ट फॉर्म है। अब चाहो तो वेरिएबल नेम यू कैन हैव योर ओन वेरिएबल नेम, ptr यूज करके आप चाहो तो चेंज कर लीजिए, ठीक है? हियर आई एम टेकिंग टू वेरिएबल्स। द फर्स्ट इज अ नॉर्मल वेरिएबल जो हमने यूज किया अभी तक, और सेकंड इज अ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल मतलब क्या हो बेटा? वो एड्रेस रखेगा। तो किस टाइप का पॉइंटर है क्लास? इंटीजर का। तो किस टाइप का एड्रेस रखेगा? वो इंटीजर का ही एड्रेस रखना, कि कैरेक्टर का नहीं रखेगा, ना फ्लोट का रखेगा, ना किसका डबल नहीं रखेगा, सिर्फ किसका एड्रेस रखेगा? किसी इंटीजर वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां तक हुआ। आगे CLR SCR, जस्ट ट्रीट इज अ सिंपल वेरिएबल ट्रीट करना, कोई स्पेशल नहीं है।
बस वहां पे एक एस्टेरिस्क साइन है और वो एड्रेस रखता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद मैं करता हूँ बेटा यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू, एक सेकंड, पीटीआर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूं, एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं प्रिंट एफ, मैं शायद एक लास्ट क्लास में कराया था शायद, है ना। ए इक्वल्स टू मैं करता हूँ सपोज परसेंट डी, ए इक्वल्स टू परसेंट डी, और मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा क्लास यहाँ पे? यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट एफ, हो जाएगा स्लैश एन वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा वैल्यू ऑफ पीटीआर। मैंने ये लिखा दो चीजें, गेट ch, सेव योर फाइल, ओके, सेव योर फाइल, ओके। क्लास को बताएगा इसका आउटपुट कितना आएगा, वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 5, सिंपल। अगर यहाँ पे बात करता हूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर, ये तो क्लियर है सर, बता देता हूँ मैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक काम करते हैं, मुझे आप लोग बताना, पहले मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो दोनों की आउटपुट वैल्यू कितनी आएगी आपकी? a equals to 5 एंड वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू 5। ये कैसे हो रहा है एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको कुछ चीजें और ऐड करूंगा, ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स आई एम गोइंग टू टेक, कितने वेरिएबल बेटे यहाँ पे? दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल आपका ए है, सेकंड वेरिएबल आपका क्या है? पीटीआर। बस डिफरेंस ये है कि वो एक एड्रेस रखेगा, एक आपको वैल्यू रखेगा, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या बेटे, इसका नाम क्या है इसका? पीटीआर। इसका खुद का लोकेशन होगा 100 का, एक लोकेशन है सपोज 100, और पीटीआर का लोकेशन कितना आपका सपोज 200, 2000 सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल्स टू 5, इक्वल्स कितना आपकी वैल्यू है यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बेटे इसकी वैल्यू कितनी है अभी? गार्बेज वैल्यू, मतलब ये किसी ऐसी चीज को पॉइंट करेगा, किसी पर्टिकुलर, हो सकता है इसके अंदर कुछ वैल्यू हो, समझ रहे हो ना, गार्बेज वैल्यू होगी ना इसके अंदर, तो वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। देखते हैं अभी यहाँ पे फिर वाले भी देखते हैं, गार्बेज वैल्यू है उसका, देखो स्क्रीन विल बी क्लियर। उसका दिखा बेटा एड्रेस ऑफ ए विल बी पॉइंटेड बाय पीटीआर, तो एड्रेस ऑफ ए इज व्हाट 1000, कहां पे आ जाएगा? पीटीआर के पास। आ रहा समझ? नाउ दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग दिस लोकेशन, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंटर, जो पॉइंट करेगा। पॉइंटर मतलब जो पॉइंट करेगा। तो ये देखो 1000 लोकेशन के क्या किया, पॉइंट करने स्टार्ट कर दिया। मतलब अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वैल्यू ए कुछ कितना आएगा, आउटपुट 5 आएगा। मैंने बताते इसको कैसे रीड करो क्लास, वैल्यू ऑफ पीटीआर, वैल्यू ऑफ पीटीआर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर बेटा? 1000, बट वो वैल्यू नहीं है, क्या वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है आपका 5, तो सिंपल इसने 5 प्रिंट किया। आई होप ये सब अपने क्लियर किया, लास्ट क्लास में हमने क्लियर किया था, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आपको समझाना था, अब मुझे आप लोग बताओ क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एफ फ्लैश यूज कर लो, मुझे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करना है एक्चुअल, तो एड्रेस कैसे प्रिंट करते हो आप लोग? वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे हम कर सकते हैं एड्रेस ऑफ ए, आ रहा समझ? मैं आपको एक्चुअल एड्रेस बता रहा हूँ, 1000 मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस कितना है इसका, 65,524, इस लोकेशन पे ए स्टोर है। क्लास क्लास समझ आ रहा है? सेम आपके पास वेरिएबल पी पॉइंटर भी स्टोर हो कहीं लोकेशन पे, प्रिंट एफ क्या बेटा यहाँ पे स्लैश एन एड्रेस ऑफ पीटीआर निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि पीटीआर खुद का एड्रेस होगा ना, और यहाँ पे परसेंट यू करेंगे, परसेंट यू करेंगे ना, और यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ पीटीआर, किसका एड्रेस निकालेगा? पीटीआर, जिस लोकेशन पे पीटीआर स्टोर है, तो किस लोकेशन पे बेटा 65,522, इस लोकेशन पे पीटीआर है, और 65,524 पे क्या आपका ए है। अच्छा, अगर मैं काम करता हूँ प्रिंट एफ, आप लोग मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, पीटीआर इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा पीटीआर, व्हाट इज आउटपुट?
Address of A. शाबाश। वो एड्रेस ऑफ ए क्यों नहीं दिखा रहा, पता है क्या? एक्चुअली एड्रेस ऑफ ए दिखाएगा वो। क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज उसकी रेंज जो है, यूज नहीं बेटा, रेंज का रेंज कितना है? एड्रेस ऑफ ए कितना है आपका? 65,000 है, जो रेंज से बाहर चले गया। यस सर। अरे समझ, एक्चुअल में वो आपका एड्रेस दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका जो आपका एड्रेस है ए का, वो शो करेगा। आप जो लार्ज कंपाइलर यूज करो, यहाँ पे इंटीजर का साइज 4 बाइट्स, उसमें करेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे चाहो तो मैं फ्लोट यूज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, हाँ हाँ बेटा, परसेंट यू नहीं, देखो ये पॉइंटर के लिए इसका वैल्यू कितना है? एड्रेस ऑफ ए है ना, इसलिए यहाँ पे परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बात करो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सपोज स्लैश एन, वैल्यू ऑफ पीटीआर मैंने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसकी जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसका है बेटा? इसका वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? एड्रेस ऑफ ए आएगा यहाँ पे, बिकॉज वो लार्ज हो रहा है। याद है ना, क्लास में सुनाया था, तो बिकॉज वो इंटीजर की साइज कितनी हो रही है? 32,000 से ज्यादा हो जा रही है, उस रेंज से बाहर चले जाए, इसलिए कुछ भी गार्बेज दिखा रहा है। बट एक्चुअल में वो एड्रेस किसका दिखाएगा? वो ए का। क्लियर? मैं अभी जब इसको चेंज करूंगा, डेटा टाइप चेंज तो आपको दिखा दूंगा, एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज आपको समझाना था। एक आपके पास एक साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, प्रिंट एफ, एक काम करते हैं, स्लैश एन साइज ऑफ ए इज %d बाइट्स। यहाँ कैसे करोगे आप लोग? साइज ऑफ ए कितना आएगा? ये निकालना है। क्लास की आउटपुट क्या आएगा? कितना आएगा? साइज ऑफ ए इज 2 बाइट्स। तो साइज ऑफ ऑपरेटर तो क्या करते हो? साइज कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लास, ऑनलाइन क्लास? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को कंफ्यूज करता हूं मैं। स्लैश एन साइज ऑफ पीटीआर इज %d, क्योंकि ये भी तो सिंपल क्या है बेटा? एक वेरिएबल ही तो है ना, इंटीजर टाइप का। बाइट्स, कॉमा क्या करे क्लास, हम लोग स्पेस नहीं देना, ठीक है, एक साथ रहेगा। साइज ऑफ, वेरी गुड, साइज ऑफ पीटीआर कितना आएगा? इसका साइज 2 बाइट्स। 2 बाइट्स। आ रहा समझ? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। ओके, तो एक चीज अब ये करता हूँ, फ्लोट f इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, और एक वैल्यू ले लो, पॉइंटर ले लो, पॉइंटर ptr2, चलेगा? चलेगा क्लास? यस सर। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद मैंने क्या किया, ptr इक्वल्स टू क्या पुट करते बेटा? एड्रेस ऑफ f, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? ptr2 एड्रेस ऑफ f। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब मैं ptr में किसका एड्रेस डाल दिया? f का एड्रेस डाल दिया। अब मुझे बताओ, प्रिंट एफ स्लैश यूज कर लो, वैल्यू ऑफ ptr2 इक्वल्स टू %d, कॉमा वैल्यू ऑफ ptr2, आउटपुट क्या आएगा क्लास? क्या आएगा? %f। ठीक है। अभी क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ptr2 क्या है? क्या दिखा रहा है? 4.5 आएगा ना क्लास? पहले लाइन देखो सबसे ऊपर। यस सर। अरे क्लियर है ना? मैं तो उस वैल्यू आप पुट कर दूं, उसकी वैल्यू मतलब क्या? उस एड्रेस पे आके उसकी वैल्यू निकालेगा, याद है ना क्लास? अच्छा, अब ये काम करते हैं, अगर इसको आपको 2 पॉइंट याद है ना, बताया था आपको कैसे करोगे? यहाँ पे डॉट के बाद 2 कर लो, ठीक है, 2 डेसिमल तक शो करेगा ये। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज प्रिंट एफ, यहाँ पे हो जाएगा स्लैश एन एफ इक्वल्स टू %f, कॉमा एफ, क्या है क्लास? इसको भी 0.2 कर लो, क्या है आउटपुट? क्या आएगा? 4.5। 4.5। 4.50। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
क्लास को दिक्कत है? हाँ बेटा। No, sir. परसेंट मतलब डेसिमल वैल्यू, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेसिमल वैल्यू क्या है। परसेंट यू मतलब एड्रेस, याद है ना? तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, मुझे आप एक चीज बताना, प्रिंट एफ स्लैश एन साइज ऑफ एफ इज परसेंट बाइट्स, कॉमा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइज ऑफ, क्या कर बेटा यहाँ पे, एफ। हाँ हाँ, तो साइज कितना है इसका? 4 bytes. कितना आएगा? 4 Sir, किलोमीटर 4 bytes. क्या आएगा? 4 बाइट्स 4 4 bytes. bytes. क्या आएगा आपका? 4 बाइट। साइज ऑफ एफ इज 4 बाइट्स। गुड। प्रिंट एफ स्लैश एन साइज ऑफ ptr2 is percent d bytes, comma size of ptr2 बेटा कितना आएगा? 4 byte. Sir, 4 byte. पक्का 4 बाइट्स आएगा ना? Yes, sir. अच्छा, कितना आया? कितना आया? Sir, 2 4 bytes. bytes. बाइट्स। क्यों परसेंट एफ करोगे? नहीं, परसेंट इसके साइज तो बेटा 2 बाइट्स ही ना, साइज तो डेसिमल में आता है, 2 बाइट्स है, 1 बाइट है। ये दिक्कत समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, एक काम और करता हूँ, सपोज ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया, सपोज सी एच इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू डाल दो सपोज ए, बातें नहीं, और एक और वैल्यू पॉइंटर ले लो, पॉइंटर 3। पॉइंटर 3 किस टाइप का पॉइंटर है? कैरेक्टर। अपने अंदर क्या रखेगा वो? The character. कैरेक्टर रखेगा। ओके, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन साइज ऑफ ptr3 इक्वल्स इज, क्या है बेटा यहाँ पे, इज परसेंट डी बाइट्स, कॉमा क्या होगा, साइज ऑफ ptr3। बताओ पीटर की साइज कितनी होगी? 2 bytes. 2 बाइट्स की 1 बाइट। ptr3 कैरेक्टर टाइप का एड्रेस रख रहे हैं ना, और ptr2 किसका एड्रेस किसका रख रहा है? फ्लोट का। और ptr किसका एड्रेस रख रहा है? इंटीजर का। तो ptr3 की साइज कितनी होगी? 2 bytes. 2 बाइट्स। मतलब कुछ लॉजिक से बोलो कि सोच के बोलो, ptr3 की साइज कितनी आ रही है बेटा? 2 बाइट्स। तो आप ध्यान दे रहे हो, चाहे वो कैरेक्टर का एड्रेस रखे, या वो इंटीजर का एड्रेस रखे, या फिर फ्लोट का रखे, या डबल का रखे, उसकी साइज कितनी होगी? बिकॉज यार ptr इज अ पॉइंटर। क्या होता है बेटा? ध्यान रख, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच गिव्स द एड्रेस। तो एड्रेस हमेशा 2 बाइट्स की होता है, चाहे वो कैरेक्टर का घर हो, या फ्लोट का घर हो, या डबल इंटीजर का हो, या फिर डबल का हो। आ रहा समझ? उसके अंदर की Yes, वैल्यू sir. होगी अलग, 2 बाइट्स की वैल्यू होंगी, 4 बाइट्स होंगे, 8 बाइट्स होंगे, 1 बाइट के होंगे, बट जो एड्रेस होगा, एड्रेस तो 2 बाइट्स का ही होगा ना। क्लास समझ Yes, आ sir. रहा है क्या? Yes, sir. उसमें रहने वाले लोग की साइज अलग है, बट उसका घर का एड्रेस कितना है? 2 बाइट्स। तो चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे डबल हो, या कोई भी वेरिएबल हो, उसके हमेशा पॉइंटर की साइज कितनी होगी? 2 बाइट्स। तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग जो समझना चाह रहे हो? क्लियर है? बिकॉज बेटा वो वैल्यू नहीं रख रहा, उसके अंदर क्या रख रहा है अपने अंदर? एड्रेस। और एड्रेस हमेशा कितना साइज का होता है? 2 बाइट्स का, चाहे वो कैरेक्टर का एड्रेस हो, चाहे फ्लोट का हो, चाहे इंटीजर का हो, चाहे डबल का। क्लियर हुआ? अब मैंने बताया था, जब मैं एस्किट साइन यूज करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ, जो भी हमने साइन लिया, वैल्यू ऑफ। एम परसेंट साइन क्या होता है? एड्रेस ऑफ। एड्रेस को हम कैसे प्रिंट करते हैं? परसेंट यू से। आ रहा समझ? और मुझे अगर डेटा प्रिंट करना कैसे करोगे? परसेंट डी। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू प्रिंट कराना है, अगर मुझे फ्लोट प्रिंट करना है, परसेंट एफ, मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है, परसेंट सी। सो दीज आर द वैल्यूज। और जब भी आपको एड्रेस प्रिंट करना है, क्या सिंपल क्या करोगे? परसेंट यू। क्लास यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, sir. क्लास को डाउट है? किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सो भी अभी मैं बात करता हूँ
अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा। आउटपुट क्या दिखाया, देखो मैंने लिखाया ए की वैल्यू दी मैंने 5, उसका लोकेशन 1 था, बट ये आपको समझाने के लिए, इसका एक्चुअल एड्रेस कितना था याद है, 65,522, सॉरी 524 था जो भी था, है ना। 65,224. हाँ बेटा, वो चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल डिपेंड करता है कि कंपाइलर के पास क्या मेमोरी अवेलेबल है। हो सकता है आपके सिस्टम अलग एड्रेस दिखाए, बिकॉज वो लोकेशन फ्री होगा इसलिए। आ रहा है ना समझ। और यहाँ पे बेटा क्या है, पॉइंटर मैंने सपोज 2500 लोकेशन लिया, हियर आई एम जस्ट पुटिंग द एड्रेस ऑफ ए टू द पीटीआर, तो पीटीआर को किसका एड्रेस आ जाएगा, ए का एड्रेस। जब मैं बात करता हूँ वैल्यू ऑफ पीटीआर, इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग, वैल्यू ऑफ पीटीआर, तो वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या बेटा 1000, बट वैल्यू नहीं है, क्या वो एड्रेस है, उसकी वैल्यू मुझे बताना है, कितना उसकी वैल्यू 5, आउटपुट आएगा इसका आपका 5। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, हम लोग जब बात करते हैं हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हैकिंग कर लिया, हैक कर लिया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करो, आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे कहीं पे ए का यूज नहीं किया, इस लाइन पे देखो कहीं पे ए का यूज हो रहा है क्या, बट आई एम एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ ए। सोचो इस लोकेशन पे अगर आपका एटीएम का पिन कोड है, एटीएम का पिन है इस लोकेशन पे, सो एनीबडी कैन एक्सेस ना। सो पॉइंटर बेसिकली आप जब बात करते हो, नेक्स्ट आप जब पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको अलाउ नहीं करेगा पॉइंटर यूज करना, बिकॉज ये सिक्योरिटी ब्रीच है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लीक हो सकती है। आ रहा है समझ। तो एक्चुअल आप जब पॉइंटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करो तो आपको अलाउ नहीं करेगा पॉइंटर यूज करो, बट फिर भी पॉइंटर जावा में पॉइंटर है, आप पढ़ोगे दिस पॉइंटर, क्या पढ़ोगे दिस पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है उसमें भी। इसलिए जावा जो है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनने के लिए आपके पास पॉइंटर नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ, बट वहां पे जावा में भी दिस पॉइंटर है। दिस पॉइंटर इसलिए क्या होता है, जावा जो है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, 100% नहीं है, बिकॉज कुछ 12 पैरामीटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनने के लिए, तो एक दो पैरामीटर वो फुलफिल नहीं करता है। ठीक है छोड़ो, बोल जाओ, तो यहां तक समझ आया क्या। तो यहां तक ये तो क्लियर हो गया। अभी आ रहा है बेटा फार पॉइंटर नियर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको जानना चाहिए, प्लीज समझो ये क्या, अब इसको पढ़ के आना मुझे। टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, 3 टाइप के पॉइंटर बता। बाय डिफॉल्ट जो हम पॉइंटर यूज किया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियर पॉइंटर, उसकी साइज कितनी होगी हमेशा 2 बाइट्स। अगर मैं बात करता हूँ फार पॉइंटर, और एक होता है आपका ह्यूज पॉइंटर, दोनों की साइज कितनी होती है आपकी 4 बाइट्स। अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक कीवर्ड आप यूज कर दो, जैसे आगे लिखा इंटीजर, इसको पॉइंटर यहाँ पे लिख देता हूँ, फार पीटीआर, क्या लिखा मैंने बेटा फार, सिंपल एक वर्ड यूज कर दो फार, तो मतलब वो पॉइंटर क्या बन जाएगा अभी, फार पॉइंटर। अगर आपने यहाँ पे फार नहीं लिखा तो अभी पॉइंटर क्या मेरा, नियर पॉइंटर। बाय डिफॉल्ट कौन सा पॉइंटर होता है, बाय डिफॉल्ट नियर पॉइंटर। इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इट विल बी नियर पॉइंटर। इफ आई राइट दिस फार, ये पॉइंटर क्या बन जाएगा आपका फार पॉइंटर। फार पॉइंटर की साइज कितनी होती है 4 बाइट, तो अभी पीटीआर की साइज कितनी आनी चाहिए, पीटीआर की साइज, एक सेकेंड, कहाँ पीटीआर साइज आ रहा है क्या, Yes, हाँ ये sir. नीचे है, ये है नीचे 4 बाइट्स। आ रहा है समझ, क्लियर है। और अब बेटा यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ सपोज ह्यूज, क्या करते हम लोग, ह्यूज पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर की भी साइज कितनी होती है 4 बाइट्स। सो रन इट, हाँ हाँ हाँ, नहीं सब पॉइंटर कहाँ चेंज है, मैंने सिर्फ एक ही पॉइंटर चेंज किया ना पीटीआर बस को। अगर आप यहाँ पे करते हो, जैसे यहाँ पे कर दो फार पॉइंटर, अब पीटीआर 2 की साइज कितनी हो जाएगी 4 बाइट्स। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ह्यूज पॉइंटर, उसकी साइज कितनी होगी पीटीआर 3। हमारा समझ गया। तो देखो पीटीआर और पीटीआर 2 की साइज 4 बाइट्स आएगी, और पीटीआर 3 की साइज कितनी आएगी 2 बाइट्स। पीटीआर 2 आपका 4 बाइट्स, पीटीआर 3 2 बाइट्स, और पीटीआर आपका 4 बाइट्स। ठीक है, आप लोग एक काम करना, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आप लोग कंप्लीट करोगे। मुझे डिफरेंस बिटवीन दिस 3 पॉइंटर्स, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर, दिस इज नॉट इन सिलेबस बट यू शुड नो। क्लियर क्लास, यस से यस, गुड। सो ये आपको ये तीनों चीजें आप पढ़ के आओगे। मुझे मैंने आपको साइज बता दी है, ये क्योंकि इंटरव्यू टाइम आपसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर, तो बताना 3 टाइप के पॉइंटर होते हैं, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर और ह्यूज पॉइंटर। द साइज ऑफ नियर पॉइंटर इज 2 बाइट्स, द साइज ऑफ फार पॉइंटर इज 4 बाइट्स, द साइज ऑफ ह्यूज पॉइंटर इज 4 बाइट्स, प्लीज रिमेंबर।
अच्छा मैंने ये बताना भूल गया आपको, ये बता देता हूँ आपको, ठीक है इसी में बताता हूँ। इक्वल्स टू परसेंट डी, हम एक दूर करो बेटा, एक से और कंफ्यूज करता हूँ ना आप लोगों को। हाँ ठीक है, मैं इसलिए एक साथ लिखा हूँ ताकि आप लोग ना कंपैरिजन कर पाओ, पता है मेरा एम ये है, ठीक है। अदरवाइज मैं चाहूँ तो अलग अलग समझा सकता था, बट इससे क्या होगा पता है, जब आप इसको कोड लिखना और साथ में आउटपुट लिखना उससे बाजू में, तो आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा। अच्छा मुझे, मैं आपको एक और चीज कंफ्यूजन में दे रहा हूँ, ये बताओ उसका आउटपुट कितना आएगा? एड्रेस ऑफ ए, 5. एड्रेस क्या बेटा? हाँ बोलो बोलो। नहीं मैं सिंपल ये लिखा हूँ अभी, ये क्या लिखा, पॉइंटर एड्रेस ऑफ ए, क्या आना चाहिए आउटपुट, क्या आना चाहिए? इसको आप कैसे रीड करोगे? जो एड्रेस ऑफ ए में ऐसा दिया, इसको ऐसे रीड करना, पहले आप क्या रीड करोगे? एड्रेस ऑफ ए। व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए बेटा? 1000 सपोज। व्हाट इज 1000? एड्रेस ऑफ ए, उसकी वैल्यू कितना आपका? 5। सिंपल, याद रहेगा, याद रहेगा करने का, याद करने का। ये देखो 5 आया, आ रहा समझ? अरे 5 आया, आया ना? तो ये आप ऐसे याद करना। क्लियर है? आप क्या पूछ रहे थे बताना मुझे, हो गया? ओके। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ आपको समझाया कंसेप्ट, उसको प्लीज आप लोग याद रखना। ये पॉइंटर, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर क्या होते हैं, ये आपको मैंने ऑलमोस्ट समझा चुका है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं, जो आउटपुट लिखा इसमें इसमें देखो, कोड को देखो, किसी को डाउट है क्या? वैल्यू ऑफ ए बता दिया, बेबी पीटीआर बता दिया, एड्रेस ऑफ बता दिया, वैल्यू एट ई बता दिया, ये भी जस्ट बताया, ठीक है। अच्छा पीटीआर में क्या बात करूं, अगर पीटीआर को मैं वैल्यू प्रिंट करूं, सिंपल यू करूं, पीटीआर में वैल्यू कितने हो गया आपका? हाँ यहाँ बताओ, ये परसेंट यू करने पे क्या आएगा? एड्रेस आएगा ना? और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पीटीआर लिख देता हूँ, फिर से कंफ्यूज, रुक जा कंफ्यूज कर आप लोग सिंपल सा ध्यान रखो, देखो अगर मैं परसेंट लिखता हूँ, ठीक है, तो वो परसेंट में क्या प्रिंट करेगा? डेसिमल वैल्यू जो रेंज से बाहर चले जाएगा। आ रहा है समझ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये पीटीआर के अंदर क्या है, ये आप सपोज पीटीआर, ध्यान रखो ये पीटीआर है, और इसका लोकेशन सपोज 2000 है, क्या बेटा इसका 2000, और इसके अंदर क्या है आपका 1000 है, और एक पास आपका ए है आपका, है ना? ए का लोकेशन सपोज आपका है 1000, और इसकी वैल्यू कितना आपका 5। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस लाइन को पढ़ो, पीटीआर कंटेंट्स परसेंट यू, बिकॉज ये क्या है आपका एड्रेस है, मतलब क्या होगा, परसेंट ही है क्या, ये क्या है आपका यू है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर परसेंट ही करूँ तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं है और वो रेंज से बाहर दिखाएगा डेसिमल को, परसेंट ही मतलब क्या होगा, इंटीजर का रेंज। नहीं आ रहा समझ? अगर परसेंट यू करने से क्या होगा, उसका ये एड्रेस दिखाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ कि नहीं आ रहा समझ? अब इससे पहले क्या हुआ था, आप लोगों ने परसेंट ही यूज किया था, तो डेसिमल रेंज जो है वो उस रेंज से बाहर चले गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पीटीआर के पास क्या है 1000। अब मैं बात करता हूँ, मुझे बताओ एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या है? वेरी गुड। और पीटीआर क्या है आपका 1000, बस बेसिकली 1000 क्या है आपका एड्रेस है ना, वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत सारे प्रिंट है। पीटीआर जो लिखा है वैसे लिख देता हूँ, सपोज पीटीआर के अंदर क्या है, एड्रेस है कि डेसिमल डेटा है? तो क्या करेंगे एड्रेस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पीटीआर। आ रहा समझ? मैं वही डिफरेंस समझा रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं है बेटा। आ रहा 65, अब करेक्ट दिया, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँ, वैल्यू ऑफ पीटीआर, मैं परसेंट यूज नहीं कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? घूम गए। परसेंट डी करने से क्या होगा बेटा, उसका रेंज से वो बाहर चले जा रहे हैं। अगर परसेंट यू करने से क्या होगा, परसेंट यू क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, मतलब अनसाइंड नंबर्स। परसेंट डी मतलब क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर्स।
मतलब सारे पॉजिटिव, 0 से लेकर 65,535 तक आएगा, तो इसके रेंज में आ रहे हैं अंदर में, यस, तो आउटपुट करेक्ट दिखा। क्लियर? ठीक है, सो ये आपका दिखाएगा 65,524। तो सर तो रेंज से बाहर नहीं जाएगा। परसेंट ड्यू का रेंज कितना होता है? 0 से लेके 65,535 तक होता है इसका परसेंट ड्यू का। और परसेंट ड्यू का रेंज कितना होता है याद है? टू पार्ट्स में डिवाइड कर, नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव नंबर्स भी है, याद है? -32,768 से लेके +32,767 तक है, याद है ना? तो करने से ठीक है, ठीक है। तो ये आपको, इसमें किसी को डाउट है क्या? ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, किसी को डाउट है? हाँ, मैं डांटूंगा नहीं, बोलो। No, sir. हाँ, ये आप लोग क्या करना, ब्लॉक डायग्राम बनाना अपना, और उसके बाद चीज को एक्सप्लेन करना, सबको समझना, फिर आपको सब कुछ क्लियर होते आएगा मैं जो बोलूँ। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, परसेंट डी दोनों चीज में कंफ्यूजन होगा। परसेंट डी मतलब डेसिमल वैल्यू बस, परसेंट डी मतलब उसका एड्रेस है। तो पीटीआर के पास क्या अंदर में क्या है? पीटीआर के पास वैल्यू क्या एक्चुअली? एड्रेस ही है ना। उसको मुझे प्रिंट करना क्या यूज करोगे? परसेंट डी। अगर आप डेसिमल करने की कोशिश करो तो रेंज से बाहर चले जाएगा, याद? इसलिए -12 दिखा था कहीं पे, कहाँ गया -12? याद है -12 से पहले? हाँ, ये नीचे -12 दिखा। तो इन्होंने पीटीआर में ट्राई किया वैल्यू प्रिंट कर डेसिमल, लेकिन उसके अंदर क्या है? एड्रेस है, तो परसेंट यूज से आप प्रिंट कराओगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हाँ बेटा, जहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे वो अवेलेबल रहा होगा। देखो क्या होता है ना, ये बेसिकली जो 65,000 के बाद ना जनरली यूज नहीं करता आगे। बाकी अब जैसे मैं कोई चीज प्रोसेसर ज्यादा यूज ही नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस कुछ रन कर रहा हूँ क्या, एक प्रोसेस रन है जो है मेरे पीडीएफ है, एक प्रोग्राम मेरे पीडीएफ रन हो रहा है, और मेरे ये क्या यूज हो रहा है, ये MS पेंट, और ये अपना ये क्रोम यूज हो रहा होगा। हो सकता है लोकेशन बाकी लोकेट नहीं हुआ होगा, फ्री है। अब ज्यादा प्रोसेस रन करो तो नहीं मिलेगा, हो सकता है उसमें बाकी लोकेशन ले ले एक्सेस कर। आप लोग पढ़ोगे ना, ओएस पढ़ोगे अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें पढ़ोगे आप लोग सीपीयू शेड्यूलिंग। ये जो अभी देखो यहाँ पे 4 प्रोसेस रन हो ना, 1 2 3 4, इमेजिन करो 4 अलग अलग प्रोग्राम है। तो अब मैं चाहूंगा, अगर मैं प्रोग्रामर बोलूं, मैं पहले मैं रन होना चाहता हूँ, आप अगर प्रोग्राम आप बोलो मैं भी पहले रन होना चाहता हूँ। सीपीयू क्या करता है, हर एक को टाइम अलग अलग स्लॉट देता है, डिपेंड करता है प्रायोरिटी में। बहुत से टाइप के शेड्यूलिंग पढ़े आप लोग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, टाइम स्लैशिंग, बहुत सारी चीज पढ़ोगे अभी, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस रन होता है। ठीक है, हाँ अभी बताओ मुझे एडवांटेज ऑफ पीटीआर क्या समझ आया? पहला एडवांटेज कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी, याद है? उस मेमोरी में कोई डेटा एक्सेस स्टोर है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैन बी क्लास, यस, द पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। ऑब्वियसली पॉइंटर अलाउज अस टू मैनिपुलेट विद द मेमोरी, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, याद है? आई एम नॉट यूजिंग द एड्रेस ऑफ, मैंने ए की वैल्यू यूज नहीं किया, बट मैं ए का एड्रेस यूज करके ए की वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं मेमोरी यूज कर रहा हूँ ए का। क्लियर है क्लास? पॉइंटर्स आर यूजफुल हैंडलिंग द एरेज, कैसे हम पढ़ेंगे आगे, इसका एप्लीकेशन है, हम पॉइंटर यूज करेंगे एरेज के साथ। ठीक है, पॉइंटर्स आर यूजफुल इन हैंडलिंग द डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ये पढ़ोगे आप लोग, मैलॉक, कैलॉक, डेलॉक, ठीक है, सॉरी ये लॉक और आपका फ्री, ये 4 फंक्शन पढ़ोगे। हम किसके थ्रू करेंगे उसको? पॉइंटर के थ्रू करेंगे। तो जितने भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होते हैं, अच्छा 2 टाइप से मेमोरी लोकेशन होता है, एक स्टैटिक, दूसरा आपका डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कंपाइल करने से पहले और आपका या कंपाइलेशन के टाइम, और दूसरा आपका रन टाइम, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम, दूसरा होता है आपका रन टाइम। तो रन टाइम में जो मेमोरी, जैसे आप प्रोग्राम रन करते समय आपको मेमोरी लोकेट हो गया, वो क्या कहलाएगा आपका? रन टाइम मेमोरी लोकेशन। और कंपाइल टाइम करने टाइम आपका मेमोरी लोकेशन वो क्या गया, तो क्या कहलाएगा वो? कंपाइल टाइम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, भूल जाओ, बाद में समझाएंगे इसको। पॉइंटर्स रिड्यूसेस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, तो सब लोग उसका जस्ट रिवर्स सोचते हैं, पॉइंटर इंक्रीज करता है, बेसिकली पॉइंटर डिक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉइंटर्स इंक्रीजेस द एग्जीक्यूशन स्पीड। मैंने लास्ट क्या बोला बेटा, क्या समझा बताओ? वो तो लास्ट, हाँ हाँ बताओ क्या बताया मैंने? ध्यान का है यहाँ के, बेटा आ गया बेटा। Next is with the help of pointers, we can easily manipulate the addresses of the function, strings, array and so on. If I am having the address, किसी पॉइंटर का एड्रेस है, किसी, हाँ पॉइंटर तो एक वेरिएबल है ना क्लास, तो पॉइंटर के अंदर दूसरा पॉइंटर एक्सेस कर सकता है एड्रेस।
पॉइंटर एड्रेस रखता है दूसरे वेरिएबल का, तो पॉइंटर खुद का एड्रेस होगा। अगर कोई पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रखेगा तो उसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर टू पॉइंटर, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका सिंस मेमोरी एड्रेसेस आर सिंपली नंबर्स सो दे कैन बी असाइंड टू एनी अदर वेरिएबल, सच टाइप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर। बेसिकली क्या बेटा, एड्रेस क्या है? सिंपल एक नंबर ही तो है ना। एड्रेस क्या है? सिंपली एक नंबर है। हम किसी वेरिएबल को एक्सेस दे सकते हैं उसको, तो हम ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंटर। तो पॉइंटर इज अ सिंपल या स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल which holds the address of any other variable, another pointer, another array, another string. आप लोग जब कंट्रोल पी प्रेस करते हो सिस्टम में तो क्या होता है? कंट्रोल पी प्रेस करते हो तो क्या होता है? प्रिंट होता है। अब जो आपका प्रिंटर मशीन स्टार्ट हो जाता है, होता नहीं होता है? तो जब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल पी तो सिस्टम प्रिंटर को कैसे पता चलता है कि मुझे प्रिंट करना है और किस पेज को प्रिंट करना है? बिकॉज हर एक पोर्ट जब सिस्टम में लगा होता है पोर्ट में कनेक्टेड होता है, याद है ना? प्रिंटर जो होता है क्या होता है? कनेक्टेड होता है किससे? पोर्ट से, याद है? वायर से, इसको हम बोलते हैं पोर्ट। तो जब वो पोर्ट से कनेक्टेड रहता है तो पॉइंटर के पास उस पोर्ट में दो एड्रेस जाते हैं। पहला कि कौन सा, अगर हो सकता है मल्टीपल प्रिंटर्स कनेक्टेड आपके सिस्टम के साथ, तो मैंने कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट किया, पहला एड्रेस। दूसरा, मुझे क्या प्रिंट करना उसका एड्रेस। तो इनडायरेक्टली ये भी एक एप्लीकेशन है पॉइंटर के। आ रहा है समझ? ठीक है। सो वी कैन समराइज लाइक पॉइंटर इज नथिंग बट a special kind of variable that contains an address which is the location of another variable, function, string, array and so on. सिंटैक्स क्या बेटा इसका? जैसे एग्जांपल ये लिखा मैंने, इंटीजर पॉइंटर पीटीआर, इसका एग्जांपल क्या? सिंटैक्स कैसा होगा? डेटा टाइप, बिकॉज इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, है ना क्लास? ये एस्टेरिस्क साइन है और यहाँ पे क्या है बेटा? वेरिएबल नेम, यहाँ पे वेरिएबल नेम दे सकते हो। क्लियर है क्लास यहाँ तक? ओके मैंने, हाँ ये एग्जांपल मैं कराता हूँ। अब एग्जांपल देखते हैं तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल देखते हैं बेटा हम लोग, ये पॉइंटर जो होता है वो एग्जांपल कैसे रन हो रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर लिया और दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कितने पॉइंटर बेटा यहाँ पे? ये आपका है पीटीआर, ये क्या बेटा यहाँ पे? गुड। बता दो इसे। अगर हम यहाँ पे तीन वेरिएबल लेते हैं, उसमें से दो नॉर्मल वेरिएबल है और एक आपका पॉइंटर वेरिएबल है। अभी वेरिएबल ही है नॉर्मल, बट हम ट्रीट को स्पेशल। हाँ मैम, ये क्लास 11 होता। हाँ मैम, जस्ट रीडिंग सेकंड लेक्चर। सो सिंपल यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ने क्या किया, आई एम टेकिंग जस्ट 3 वेरिएबल्स x, y, these are two normal variables, और एक मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे ptr डाल दिया। तो ptr is a pointer which will hold the address of any integer value, integer का एड्रेस रखेगा, है ना? ध्यान रखना वो इंटीजर टाइप नहीं है, तो किसका एड्रेस रख रहा है? बिकॉज सबकी साइज कितनी होती है? अगर वो इंटीजर इस टाइप का होता तो इसका साइज हमेशा 2 बाइट्स ही होता। अगर कैरेक्टर होता तो उसकी साइज कितनी होती? 1 बाइट। बट इंटीजर किसी का टाइप का नहीं है, वो ये बताता है किस टाइप का एड्रेस आएगा उसके अंदर। आ रहे समझ? साइज कितनी होगी? नियर पॉइंटर की साइज कितनी होती है? 2 बाइट्स। फार पॉइंटर 4 बाइट्स और ह्यूज पॉइंटर 4 बाइट्स। अदरवाइज तो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। नहीं, उसकी साइज हमेशा कितनी होगी? 2 बाइट्स अगर नियर पॉइंटर। क्लियर है क्लास? ओके, सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग CLRCR। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे हम ये सेम ही यूज कर लेते हैं कि इसने क्या एग्जांपल लिया है, सो दैट मैं समझा पाऊँ। क्या लिया बेटा? x इक्वल्स लिया है, x के लिए डाल दिया है, वैल्यू p में ले लिया है। याद रखना क्या लिखा है बताना, ठीक है? ताकि मैंने यहाँ पे x इक्वल्स डाल दिया, सपोज 5। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं बेटा यहाँ पे, हाँ बेटा क्या हो गया? हाँ बेटा ठीक है, सॉरी गलती हो गई। ठीक है,
उसके बाद क्या किया था हमने, क्या किया था, आप तो याद नहीं रखते हो यार। ये एड्रेस से डाल दिया, ठीक है, और क्या किया, y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पीटीआर, है ना, और यहाँ पे क्या किया है 20 डाल दिया वैल्यू ऑफ पीटीआर में, यहाँ पे कर दिया हमने y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पीटीआर, ये किया हमने, और यहाँ पे क्या किया था बेटा, वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू 20 कर दिया सर, अभी ठीक है 20, ये मैंने किया। अभी इनको बताते हैं इसको क्या होगा, ये रंग करा के देखें, तो क्या रंग करा, प्रिंट कराना पड़ेगा ना मुझे, तो एक बार देखते हैं ये कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। ये होगा प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे होगा क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ये आपका है, हाँ पहला वेरिएबल आपका है ये आपका x, ये हो जाएगा आपका y, और ये है आपका पीटीआर, ओके। सपोज लोकेशन, अभी आप इंपॉर्टेंट बड़े लोकेशन, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए 1000 है ना, और यहाँ के ले लो, इसका 2000 ले लो, और यहाँ पे कितना ले लो, अब जब एड्रेस लोग ना 65,000 67 65,535 ज्यादा मत देना समझाने के लिए, छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 वेरिएबल हो गया, x एंड y आर द सिंपल वेरिएबल्स एंड ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे x के लिए कितना दे दिया बेटा, यहाँ पे 5, दिस बिकम्स 5। नाउ एड्रेस ऑफ x, व्हाट इज एड्रेस ऑफ x, 1000, कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ptr के पास, तो ptr नाउ इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ x, तो किसको पॉइंट करेगा बेटा, ये इसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर बन जाएगा, साथ है ना क्लास, क्लास उसका देखो यहाँ पे लिखा है 20 कहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ पीटीआर में, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर 1000, उसका लोकेशन यहाँ पे वैल्यू कितना आपका, मैं फिर से बता, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले कितना था आपका, सपोज पहले कितना था 5 था, अब यहाँ पे देखो 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पीटीआर में, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर 1000, बट वो वैल्यू नहीं, कितना इसकी वैल्यू कितना आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी आपका 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सॉरी इससे पहले नहीं पता, एक चीज छूट गई, ये वाली छूट गई ना, नहीं मेरी, अच्छा अच्छा वो चीज छूट गई, ठीक है, एक सेकंड, ओके ओके जस्ट वेट, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ पीटीआर, क्या लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ पीटीआर कहाँ पे आ जाएगा, y में, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर बेटा 1000, उसकी वैल्यू कितना आपका 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे y में, गुड। उसके बाद लिखा मैंने 20 कहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ पीटीआर में, हाँ तो वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या बेटा 1000, उसकी वैल्यू कितना आपका 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 20, आ रहा है समझ, क्लियर है ना, सिंपल ब्लॉक डायग्राम याद करना, सब कुछ बनते जाएगा। बोलो हर्ष, बोलो कोई दिक्कत, हाँ एक बार बता दो सर। बता दें बरोबर, हाँ बरोबर बता दें, ओके जी सर। यहाँ पे ध्यान दो, नहीं यहाँ पे फिर से ध्यान दो, 3 वेरिएबल है मेरे पास, पहला आपका यहाँ पे x कितना है आपका 5, और यहाँ पे इस लाइन को देखो, एड्रेस ऑफ x कहाँ पे आ जाएगा बेटा पीटीआर में, व्हाट इज एड्रेस ऑफ x 1000, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पीटीआर के पास। जैसे यहाँ पे एड्रेस आया, अभी किसको स्टार्ट करेगा पॉइंट करना, इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट, तो पीटीआर है बिकॉज पॉइंटर है, सो इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग, क्लियर है क्लास, पॉइंटर मतलब वो पॉइंट करेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पीटीआर, मैंने बोला कैसे रीड करोगे इसको, वैल्यू ऑफ पीटीआर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर बेटा 1000 बट वैल्यू नहीं, क्या है वो एड्रेस, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5, कहाँ पे आ जाएगा y में, तो y बिकम्स 5। आफ्टर दिस 20 कहाँ पे आएगा, वैल्यू ऑफ पीटीआर में, तो 20 आपका कहाँ है, वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या बेटा 1000, उसकी वैल्यू कितना आपका 5, इस लोकेशन पे क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका 20। अगर मैं x को प्रिंट कराऊं और y को प्रिंट कराऊं, तो ये क्या आएगा 20, और यहाँ पे कितना आएगा 5, देखिए एक बार रन करा के बेटा, हाँ काइंड ऑफ, एक सेकेंड, प्रिंट एफ /n यूज कर लो,
क्या बेटा, x इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा वैल्यू ले लो x, और यहाँ पे लिख लो प्रिंट एफ स्लैश एन y इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा y, परसेंट डी कॉमा y। आउटपुट कितना है इसका, मैंने x की वैल्यू दिया था 5 और यहाँ पे डाल दिया 20, x कितना होगा अभी 20 और y कुछ कितना होगा आपका 5। क्या हुआ अक्षर, ठीक है ना? मैंने स्वैप किए थे ना नंबर, क्लियर है, आउटपुट सही आ रहा है ना? तो बेटा बस अब देखो कुछ भी नहीं करना, जब आप जाओगे घर जाओगे आप ब्लॉक डायग्राम बनाना, और जो मैं लिखा उसको सिंपल सम पढ़ते हैं, इट्स लाइक अ पोयम, कोई दिक्कत नहीं, बनते जाएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेक नहीं दूंगा आज। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉइंटर एंड एरे, स्टार्ट करें। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कि पॉइंटर और एरे का क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये पूछा भी है बहुत बार कि व्हाट इज प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड एरे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप मुझे ध्यान दो, मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। क्या किया मैंने बेटा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। तो एक एरे आपको लेना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इनपुट क्या चाहिए आपको, इनपुट क्या चाहिए, नंबर्स, मतलब एक एरे चाहिए ना क्लास, क्या चाहिए, एरे चाहिए। और यहाँ पे मुझे लूप चला लो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, 3-4 तरीके से लिख सकते हो, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं, एक सेकेंड। बोर हो रहे हैं क्या, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, होगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ना ही है ना। बोर हो रहे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर, या फिर इसके एक और आपसे पूछ सकते हैं एरे एंड पॉइंटर। आपको एग्जामिनेशन में सपोज आया प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एरे एंड पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपको ये भी समझा दोगे। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा इसको हार्ड नहीं करते हैं। क्लास मुझे बताओ इसमें इनपुट क्या लगे बेटा, आपको इनपुट क्या चाहिए आपको, एक एरे चाहिए ना आपको, और आउटपुट क्या दोगे आप लोग, हाँ सम आप दोगे, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। क्लियर है क्लास, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो बेटा यहाँ पे मुझे हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको एक एरे ले लो, int एक ले लो, ARR ले लें चले, और साइज ले लो सपोज 10 का ले लेते हैं। अभी हम क्या करें क्लास आगे, CLR क्या के बेटा आप बोलो आगे, प्रिंट एफ बोलो, प्लेस एंटर 10 एलिमेंट्स इन द एरे। आप 10 टाइम स्कैन अप कर लो, क्या करें हम लोग, 10 टाइम स्कैन अप कर लो, या फिर क्या करें, वेरी गुड, लूप लगाएंगे, क्या करें हम लोग, एक लूप यूज कर लो। उसके बाद क्या करें बताओ, फॉर i इक्वल्स टू 1 होगा, क्लास i इक्वल्स टू 1 होगा, सर 0 होगा, 0 बिकॉज एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। वेरी गुड। लूप कहां से चलेगा बेटा मेरा, i लेस देन इक्वल्स टू 9 या 10, i लेस देन 10 कर लो, चलेगा, i प्लस प्लस, ओके। आफ्टर दिस बेटा क्या करें, स्कैन एफ, यहाँ पे क्या होगा, परसेंट कॉमा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i, ये मैंने इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या करता हूं, मुझे अभी मुझे करना क्या है कि मैंने फर्स्ट एड्रेस, बेस एड्रेस याद है, व्हाट इज बेस एड्रेस क्लास, व्हाट इज बेस एड्रेस, व्हाट इज बेस एड्रेस, व्हाट इज बेस एड्रेस, भूल गए आप लोग सर? सबसे पहला एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस किसका, एलिफेंट का, हॉर्स का, किसका, एरे का, फर्स्ट Array एड्रेस ऑफ एरे का, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। मैंने आपको समझाया था पहले भी, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ एन एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। यहाँ पे क्या करता हूं मैं,
अब बेस एड्रेस क्या करो आप लोग, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ किसी पॉइंटर के पास, तो आपको एक पॉइंटर लगेगा, पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या करें। यहाँ पे पॉइंटर ले लो, सपोज पीटीआर। यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे पीटीआर इक्वल टू क्या पुट कर दो, एड्रेस ऑफ फर्स्ट। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर पीटीआर का ऐसा भी कर सकते हो, इक्वल्स टू एरर ऑफ 0, बिकॉज याद है एरे इटसेल्फ टेल्स द एड्रेस, यू रिमेंबर और नॉट, याद है? Yes, sir. किसके टाइम बताया था मैंने आपको, स्ट्रिंग के टाइम बताया था। या फिर ये काम ऐसा भी कर सकते हो, आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो। ये 3 तरीके होते हैं बेस एड्रेस को एलोकेट करने के पॉइंटर के पास, बताऊंगा 1 by 1, ठीक है? यहाँ तक समझो। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे पहला एड्रेस में डाल दिया कहाँ पे, पीटीआर के पास। अब देखते हैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, i प्लस प्लस एक आपको सम लगेगा ना, क्या लगेगा, सम। आप इनिशियलाइज कर लो, सपोज यहाँ पे ले लो, कॉमा सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू कहाँ गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉमा सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कर लो आप लोग सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू ऑफ पीटीआर, और आप पीटीआर को प्लस प्लस करते जाओ नेक्स्ट एड्रेस पे जंप। बताता हूँ कैसे होगा, समझाता हूँ फिर समझ आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन सम ऑफ एरे एलिमेंट्स आर %d, कॉमा कहाँ वैल्यू कहाँ पे मेरे पास, सम में। एक बार देखते हैं, एक बार रन करा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है आउटपुट? हाँ अल पढ़ी नहीं क्या, एपी एचपी जीपी नहीं पढ़े हो क्या? गुड। 1 से लेके 10 तक मैंने एंटर किया, आएगा 55, कितना आएगा 50। अरे पढ़े ना आप लोग, एपी जीपी नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे हो रहा है, फिर आपको बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, पॉइंटर कैसे यूज करना है। हाउ मेनी वेरिएबल्स, ये आपका है, पहला आपका है आई, सेकंड आपका बेटा आपका एक एरे ले लिया, अरे एरे आपका है। हाउ मेनी वेरिएबल्स, नो 13 वेरिएबल्स प्लस, अभी मैं फिलहाल 5 ले लूं क्या समझाने के लिए, ये 5 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लेन कराना पड़ जाता। चलेगा क्लास? Yes, sir. ओके, ये आपका वेरिएबल क्या बेटा, आपका ये आई हो गया, ये आपका क्या है, इसमें मैं पूरा लिख रही, अभी ए लिख रहा हूँ बस, समझ गए? एरर ऑफ क्या है आपका, ए बस ले रहा हूँ, समझ गए? समझ जाओगे आप लोग, चीज बचा रहा हूँ। एरर ऑफ 1, ये क्या लिखा बेटा, एरर ऑफ 2, एरर ऑफ 3, और लास्ट क्या आपका एरर ऑफ 4। और ये आपके पास है, आपके पास एक है आपका पीटीआर पॉइंटर, और आपके यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे सम, सम के लिए कितना आपका 0 है। और पीटर के पास क्या है, गार्बेज वैल्यू है, यहाँ भी गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पे कितना आएगा लोकेशन, सपोज ये 100 है, नेक्स्ट कितना होगा 101 होगा 2 होगा, बिकॉज इंटीजर है। 2. वेरी गुड, ये कितना होगा 104, ये कितना होगा, मैथ्स अच्छा आप लोग का, तो क्या हो जाएगा 108। क्लियर है? आई का लोकेशन सपोज कितना, सपोज 200 ले लो, ले लो 200। पीटर का लोकेशन सपोज ले लो 300 या 3000 ले लो, ये ले लो सपोज 4000। चलेगा क्लास? यहाँ तक कोई दिक्कत क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैंने किया यहाँ पे, प्लीज एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे। आप सपोज 5 को भी रैंडमली नंबर ले लो, आपने सपोज डाल दिया 5 8 9 0 और यहाँ पे 3 ले लो, मैंने रैंडम नंबर 3 डाल दिया, ठीक है क्लास? चलेगा? उसका देखो बेटा आई इक्वल्स टू 0, 3 नंबर यहाँ पे इनपुट ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? इनपुट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे दे दो
the address of the first array. What is address of the first array? 100. This is base address. कहां पे आ जाएगा? PTR के पास. तो किसको पॉइंट करेगा भी? ये पॉइंट करेगा आपको, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. आ रहा है समझ? क्लियर है क्लास? उसके बाद देखो बेटा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो PTR of ARR 0. आप ऐसा, बिकॉज एरे नेम itself tells the address. आप एड्रेस साइन लो तो भी वो बात वही है. ये 3 तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के. समझ आ रहा है? तो मैंने बेस एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस, एड्रेस ऑफ द ARR 0. ARR 0 को एड्रेस कितना बेटा? 100. कहां पे आ जाएगा? PTR के पास. तो उसको पॉइंट करेगा. अब यहाँ पे ध्यान दो, I इक्वल टू कितना हो गया क्लास? 0. 0 लेस देन, अभी 5 करते हैं, ठीक है? 5 एलिमेंट. 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है. अंदर आ जाओ. यहाँ पे इसका मतलब देखो, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू ऑफ PTR. तो सम कितना आपका? 0 प्लस वैल्यू ऑफ PTR कितना बेटा? वैल्यू ऑफ PTR कितना? 100. उसकी वैल्यू कितना आपका? 5. तो कितना आएगा? 0 प्लस 5. 5 कहां पे आ जाएगा? सम में. तो सम की वैल्यू यहां से हट गई और यहाँ पे आ गया आपके यहाँ पे 5. उसके बाद PTR प्लस प्लस, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लोकेशन इंक्रीमेंट. कितना होगा? नेक्स्ट लोकेशन. अगर ये PTR अगर कैरेक्टर टाइप का होता तो एक बार इंक्रीमेंट होता. नेक्स्ट लोकेशन बिकॉज 101 होता अगर कैरेक्टर होता तो. आ रहा समझ? PTR मतलब क्या होगा? नेक्स्ट लोकेशन पे जंप करेगा. अगर फ्लोट होगा तो कौन सा नेक्स्ट लोकेशन? 4 टाइम जंप करेगा. आ रहा समझ क्या? और यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट लोकेशन किसमें? 102 पे है. तो इंक्रीमेंट कितना होगा? 102 इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है. ये जो आपका 10 आपका सॉरी ये 10 है, वो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 102. अभी किसको पॉइंट करेगा? अब इसको पॉइंट नहीं करेगा. किसको पॉइंट करेगा? इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. 102. क्लियर है क्लास? फिर हो जाएगा I प्लस प्लस. नाउ I becomes 1. I becomes 1. 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है. अंदर आ जाओ. सम प्लस वैल्यू ऑफ PTR. सम कितना बेटा आपका? 5 प्लस वैल्यू ऑफ PTR. वैल्यू ऑफ PTR कितना आपका? 102. उसकी वैल्यू कितना बेटा? 8. 100 कितना, सॉरी कितना आएगा? 13. कहां पे आ जाएगा अभी? सम में. तो सम की वैल्यू होगी आपकी 13. क्लियर है? सम हो गया आपके यहाँ पे 13. सम हो गया आपके यहाँ पे 13. उसके बाद होगा PTR प्लस प्लस. तो नेक्स्ट लोकेशन कौन सा आपका? नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है? 100 कितना आपका? 4. नेक्स्ट लोकेशन 104. अब किसको पॉइंट करेगा? इस 4 लोकेशन पे 9 को पॉइंट करेगा. उसके बाद फिर देखो I प्लस प्लस. नाउ I becomes 2. 2 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू. अंदर आ जाओ. सम प्लस वैल्यू ऑफ PTR. सम कितना बेटा आपका अभी? 13 प्लस वैल्यू ऑफ PTR कितना आपका? 9 प्लस 30 कितना होगा? 22. कहां पे आ जाएगा? सम में. तो नाउ सम की वैल्यू बिकम्स 22. PTR प्लस प्लस. नेक्स्ट लोकेशन इंक्रीमेंट कितना आपका? 106. अभी किसको पॉइंट करेगा? हाँ, ये 6 को पॉइंट करेगा. इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. उसके बाद होगा I प्लस प्लस. नो I becomes 3. 3 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू. वैल्यू ऑफ सम कितना आपका भी? 22 प्लस वैल्यू ऑफ PTR. वैल्यू ऑफ PTR कितना बेटा आपका? 106. कितना आपका? 0. कितना आएगा वैल्यू? सम 22 ही रहेगा. PTR प्लस प्लस. नेक्स्ट लोकेशन इंक्रीमेंट कितना होगा क्लास? 108 हो जाएगा. अब किसको पॉइंट करेगा? ये इस 3 को पॉइंट करेगा ना. I प्लस प्लस. नो I becomes 4. I becomes 4. 4 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू. अंदर आ जाओ. सम कितना आपका? 22 प्लस वैल्यू ऑफ PTR कितना बेटा? 3. कितना आ जाएगा? 25. तो 25 कहां पे आ जाएगा? सम में. सम बिकम्स 25. ओके, करेक्ट है. फिर PTR प्लस प्लस. नेक्स्ट लोकेशन सपोज 110 होगा. सपोज हो सकता है इसके आगे कुछ लोकेशन होगा, उसको उसने इंक्रीमेंट कर लिया. कितना होगा बेटा? 110 कर लो सपोज. और I प्लस प्लस. I बिकम्स 5. 5 लेस देन 5 कंडीशन इज फॉल्स. अब मैंने क्या प्रिंट करा लिया? सम को प्रिंट. आंसर इज 25. क्लियर? ऑल इन क्लास? Yes, sir. कोई डाउट Yes, यहाँ sir. तक? कोई डाउट है? ओके, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग एंड पॉइंटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी हमने प्रोग्राम किया स्ट्रिंग है, सारे प्रोग्राम फिर से करेंगे यूजिंग पॉइंटर. तो आप लोग तैयार है ना? जहां तक मैंने आज पढ़ाया आप लोग अच्छे से पढ़ के आना. ओके, थैंक यू सो मच क्लास. थैंक यू.
जस्ट वेट, मैं इसको स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एग्जामिनेशन में, तो वो आप ध्यान से रखना, ठीक है। स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक देखा है सारे प्रोग्राम आपको यूजिंग पॉइंटर करना ही है। और कोई डाउट है किसी को? वाइंड अप करें यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच।